एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। आज हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस करनी है। तो हमारे पास इसकी बेसिकली दो एप्लीकेशंस होती हैं। पहली एप्लीकेशन है शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड्स। एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए इसमें हमारे पास बेसिकली हम कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो रही है। तो इसमें हमारा मेन मुद्दा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ के रिलेटेड। बॉन्ड लेंथ हमें ध्यान में रखनी है। बॉन्ड लेंथ कैसे ध्यान में रखनी है? जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड दैट कुड बी कंपेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और ये बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी इससे उलट होती है, बिल्कुल उल्टी होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, इनकी एनर्जी कम होती है, इससे इजीली ब्रेक हो जाती है। उससे ज्यादा होती है इसकी, सॉरी, और इससे ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, यानी कि सबसे कम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी ताकि ये जल्दी टूट जाए। फिर उससे ज्यादा होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, जो कि इससे थोड़ा मुश्किल से टूटता है। और उससे ज्यादा होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, नो डाउट पाई बॉन्ड जो हमारे पास होता है वो वीक होता है, हमें पता है। लेकिन जब दो पाई बॉन्ड इकट्ठे हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, फिर उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू अकेले सिग्मा बॉन्ड की। ये अकेला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और पाई है। और ये सिग्मा, ये भी पाई, ये भी पाई, जहां मर्जी इसको देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, दो जनों की एड ऑन होगी है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट। तो इसमें हमें ध्यान के रखना है, हमेशा हमें इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसमें हमें क्वेश्चंस आएंगे कि किसकी एक्सपेक्टेड ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ या किसकी एक्सपेक्टेड कम हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसकी हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे तब क्या होगा? यहाँ पर मैं इसकी हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। सीधी सी बात है, एक इधर चला जाएगा, है ना, और एक इधर चला जाएगा इसको स्टेबल करने के लिए। जब इसको स्टेबल करने के लिए ऐसा होगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर H पॉजिटिव, H CH, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 1 नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास चेंज किया है बॉन्ड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखना उसको। यहाँ पर पहले क्या था? सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ क्या थी? ज्यादा थी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वाज मोर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी। और डबल थे, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग थी, डबल बॉन्ड क्या थी? लेस थी। बॉन्ड लेंथ दिया लिख रही हूँ, बॉन्ड लेंथ लेस थी यहाँ पर। जब ये यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर जब इसने एक बॉन्ड ले लिया, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ज्यादा होगी। इसको अगर हम नंबरिंग दें, यहाँ पर 1 2 3 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पर जो C2 C3 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ आ रही थी वो क्या शॉर्टर निकली, सोर्स से ज्यादा शॉर्टर निकली, ये लंबी थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर आई, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्टर। तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 and C3 is shorter than expected। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कम निकली। क्यों? इस ऑर्डर के कारण। इस ऑर्डर को आपने हमेशा याद रखना है, इस ऑर्डर के कारण। और C1 और C2 की कम थी, लेकिन ये सोच से भी ज्यादा हमारी लंबी निकली, सिंगल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली हम कह देंगे द बॉन्ड लेंथ बिटवीन C1 and C2
is larger than expected. देखो, जब भी सिंगल से मेरे पास डबल आएगा बॉन्ड, उसमें हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। क्यों? हमारी सोच थी, हमें लग रहा था कि ये ज्यादा हुआ, लेकिन जब हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर नहीं हो, कम निकले। जब डबल से सिंगल हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तब हम कहेंगे दैट बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड क्यों? जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसमें डबल था, लेकिन जैसे ही हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनाई उसमें सिंगल हो गया। तो हमने सोचा था कि ये छोटे निकलेंगे, बट ये बड़े निकले। हमारी सोच से ये ज्यादा बड़े निकले बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड लेंथ रिलेटेड हो गया फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या आती है। इसमें सिर्फ हमने इस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखना है। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी हमेशा बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कम होती है ट्रिपल बॉन्ड। वैसे हाइपर कंजुगेशन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड के रिलेटेड कुछ नहीं है। कहते तो है हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का इतना काम नहीं होता हमारी हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, ज्यादा हम लेते हैं कैटायंस, अल्कीन्स और फ्री रेडिकल्स। अब है सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन में क्या आएगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइलेटेड अल्कीन। मिथाइलेटेड अल्कीन, इसका क्या मतलब, मिथाइलेटेड अल्कीन क्या होता है पहले तो। और हमने करनी है बात स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मिथाइलेटेड अल्कीन यानी कि कोई भी अल्कीन है उसके साथ कोई ना कोई मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइलेटेड अल्कीन होगी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता, इसमें स्टेबिलिटी में हम अनायंस भी लेते हैं और फ्री रेडिकल भी लेते हैं, ये भी बीच में ही आ जाता है। हमने याद रखना है एक पॉइंट, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन में is directly proportional to number of alpha carbon, alpha hydrogen, no, number of hyper conjugated structures. Hyper conjugated structure that involve carbon hydrogen bond breaking. Carbon hydrogen bond breaking. ठीक है, जितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कम होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है, बेसिकली हम बात करें अल्कीन की। अल्कीन में मेरे पास यहाँ पर है इस तरह का कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी अल्फा कार्बन यहाँ पर है, कितने बॉन्ड बनाएगा ये, दो। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर दो है, तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी इज 2। ये अज्यूम करके रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेबिलिटी 2 आ गई, इसको हम अज्यूम करके रखेंगे। ठीक है, दो ही स्ट्रक्चर्स बनाए गए हाइपर कंजुगेटेड। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें कंपैरिजन आएगा स्टेबिलिटी में। कंपैरिजन कैसे आएगा बताती हूँ, एक अल्कीन की एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, मेरे पास है कंपाउंड CH3
CH3 डबल बॉन्ड, CH3 और CH3। एक ये कंपाउंड है जिसको मैंने ए दे दिया नाम। बी कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर H है तो बी नेम ले दिया। सी है मेरे पास CH3 CH3 H एंड H, दिस इज कंपाउंड सी। और कंपाउंड डी लेती हैं H डबल बॉन्ड H एंड H। अब इनमें हमें स्टेबिलिटी का बताना है। देखो एक चीज हमने और याद रखनी है, वो क्या है, स्टार में ही है, लार्जर द नंबर ऑफ मिथाइल, ये सिर्फ अल्कीन्स के लिए, मिथाइल ग्रुप्स लिंक्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सीधे लिख देते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिंक्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, more is the number of, more is the number of hyperconjugated structures, hyperconjugated structures, CH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है जिसमें, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। अब यहाँ पर देखिए, the more the number of hyperconjugated structure, the greater will be the stability। डायरेक्टली तो क्वेश्चन है ना, the greater will be the stability। Now we have to compare the stability in the four compounds। इसमें देखो स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लार्जर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, इसके ज्यादा, सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, उसकी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी और उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप इसमें ए में, 4 मिथाइल ग्रुप है तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम है बी में, उससे कम है सी में, सिर्फ 2 रहेगी, बी में 3 थे, इसमें सी रहेगी। सबसे पहले इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी, 1 2 3 4, 4 अल्फा कार्बन है, 3 3 6 3 9 3 12। इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही है, 3 3 6 3 9। इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितनी बनी है, 3 3 6। बेसिकली हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स निकाल के रख लो, उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करो। इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे सिर्फ 3, तो सीधे से बात है 12 9 6 3, ए बी सी और डी। इस तरह से हम इनके बीच में स्टेबिलिटी को कंपेयर कर देंगे। अब एक और करते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पूरा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेबिलिटी के बेसिस पे तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन में भी हमारे पास स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस में भी स्टेबिलिटी के आएंगे। तो स्टेबिलिटी के तो जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वहां पे कर लो। अभी एक बात करते हैं फ्री रेडिकल वाले की। मेरे पास है CH3 CH2 CH, फ्री रेडिकल CH3, 1 2 3 है, ये कंपाउंड नंबर 1। कंपाउंड नंबर 2 है, इस तरह से मैंने सिर्फ ये बनाया, इस तरह से भी आ सकते हैं। कंपाउंड नंबर 3 है मेरे पास ये, दिस इज नंबर 3, ठीक है। कंपाउंड नंबर 4 है CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। चलो इसको प्लस कर दो, एक चलो फ्री रेडिकल वाले प्लस करते हैं, ये नंबर 4। अब इनके बीच की स्टेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालनी, अल्फा का सॉरी ये है टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी होगी, 3 और 2 5, जितनी अल्फा कार्बन उतनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालनी है,
एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है। ये CH3 बनेगा, ये भी CH3 बनेगा, ये CH2 बनेगा। तो 3 3 6 और 2 8 होगी। एक एक 2 5 8 होगी। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी होगी? 8। ठीक है। अब इसकी देखते हैं। सिर्फ ये अल्फा कार्बन और ये दो 3 बॉन्ड तो इधर बन गए। सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, CH बनेगा यहाँ पर सिर्फ, है ना। तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी होगी? सिर्फ एक ही होगी। अब इस केस में देखते हैं। यहाँ पर सीधा पड़ा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, अल्फा 3 और 3 6 और 3 9। ये होगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स जिसकी होंगी उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो नंबर 4 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। उससे कम क्या आ रहा है? सेकेंड वन। उससे कम क्या आ रहा है? फर्स्ट। इसकी 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स और लास्ट में हमारे पास नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी कंपेयर होगी। अब एक चीज और करते हैं, कार्बन आयन में देखते हैं। सॉरी, कार्बन आयन में ये रेस कर रही हूँ मैं सारा, आपको याद होना चाहिए कैसे स्टेबिलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे नहीं कि यहाँ पर ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। वो नहीं बताएंगे आपको, ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर एग्जाम मुश्किल होता है, क्योंकि हमें सारा कुछ खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज मैं बताऊंगी कि कैसे, अगर इंडक्टिव इफेक्ट क्वेश्चन आ, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा हो, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट भी लग रहा हो, तो उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी करना हमारे लिए जरूरी है। तो मेरे पास है एक कंपाउंड, ये यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव लगा है और यहाँ पर लगा है NO2। ये कंपाउंड नंबर 1 है। और एक कंपाउंड है ये चीज, तो यहाँ पर लगे CN। अब देखते हैं, अब मेरे पास कार्बन आयन भी बन रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में तो मैंने कार्बन आयन इतना लिया ही नहीं था। साथ में मेरे पास ये चीज भी पड़ी है। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, चेक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब क्या करेंगे? पहले निकालेंगे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा, ये भी अल्फा, 3 और 2 5। यहाँ पर भी 3 और 2 5 हो गए। सेम आ गया ये तो। अब तो दोनों की जब हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर सेम होगी, तो अब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ये तो गड़बड़ होगी। अब जब ऐसा कुछ हो जाए, तब उस केस में हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। वैसे आपको बता दूं दैट हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट जो है, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों लग रहे हो, याद रखना हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। उसका इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी हाइपर कंजुगेटिव की। लेकिन इस क्वेश्चन में करें क्या? हमारी तो स्ट्रक्चर ही इक्वल आ गई, स्टेबिलिटी तो दोनों की सेम हो नहीं सकती। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भारी पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, ये माइनस आई है कि प्लस आई, पहले तो ये देखो। दोनों माइनस आई ग्रुप पर, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? CN। CN नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या CN ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू NO2? पता है ना। तो जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट कंपाउंड, मोर स्टेबल, एंड फर्स्ट वन इज लेस स्टेबल। ठीक है, समझ में आया? एक सिंपल से कार्बन आयन के भी कर लेते हैं, जैसे फ्री रेडिकल के किए थे वैसे सिंपल से कार्बन आयन के कर लेते हैं। मेरे पास है कंपाउंड, ये है सेम फ्री रेडिकल वाला है। ठीक है, एक है CH, ये वाला, तो एक है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा?
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्या करेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालेंगे तीनों में। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है। 1 2 3 तीनों है, 3 3 6 3 9। इसमें सिर्फ 3 बनेंगी, इसमें सिर्फ 6 बनेंगी। तो स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे ज्यादा 1 3 एंड देन 2। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको देना है, टॉपिक नहीं, एक छोटी सी एग्जांपल देनी है। स्टेबिलिटी की है, वो है अल्कीन की। एक दिमाग में आ गई थी मेरे, दो कंपाउंड्स होंगे, उनके बीच की स्टेबिलिटी बतानी है आपको। दोनों की हाइपोकंजुगेटिव स्ट्रक्चर सेम आएंगी, बट स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है वो बताऊंगी। देखिए, मेरे पास है एक किस तरह का कंपाउंड, ठीक है, और एक है इस तरह का कंपाउंड। ये आपने किया है, आपको अभी किया आपने। देखिए, हम जब अल्कीन की बात करते हैं उसमें हम बात किसकी करते हैं? मिथाइल ग्रुप। जितने मिथाइल ग्रुप अल्फा पे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की, है ना। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये चीज करते हैं हम। अब देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम अमाउंट में होगी। इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है? तीनों तीन छह। इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है? तीनों तीन छह। अब बताओ दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा? असली बात तो अब भाई ना सामने। अगर एग्जाम में इस तरह के मॉलिक्यूल आ गए, चार से चारों के चारों ऐसे ही कुछ आ गए, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर सेम है, सेम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है अल्कीन पे, अब क्या करें? तो धर्म संकट आ गया। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर है मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी एच थ्री, फिर सी एच थ्री, है ना। के साथ एच लगा, यहाँ पर भी एच लगा। इस केस में क्या हुआ है? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर लगा है। तो ठीक है, ये दोनों, इसको अब हमने खोल के लिख लिया। अब आपके सामने दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल पड़े हैं, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है? एक कार्बन के साथ सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा है ना। वन कार्बन हैज ओनली वन मिथाइल ग्रुप अटैच। ये चीज हो रही है। इस वाले में क्या हो रहा है? एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। वन कार्बन हैज टू मिथाइल ग्रुप्स अटैच। अब क्या होगा? मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं वैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा, हमें सीधा ही पता चल जाएगा। फैक्ट क्या है? जिस कार्बन पर ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। द कार्बन दैट हैज मोर मिथाइल ग्रुप, किया था ना मैंने, बताया था ना, अभी किया हुआ है आपने। अभी मैंने स्टार बना के पॉइंट बना के लिखा था। कार्बन दैट हैज मोर मिथाइल ग्रुप, किससे कर लेना? मिथाइल ग्रुप अटैच, द ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। बीच में हाइपरकंजुगेटिव की लाइन थी, लाइन थी, ठीक है, फिर भी स्टेबिलिटी। तो अब हम बता सकते कौन सा स्टेबल है? ये स्टेबल। तो इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे एक कार्बन पे, वो ज्यादा डोमिनेट कर स्टेबिलिटी में एज कम्पेयर टू दिस वन। तो दोनों पे अलग अलग लगे। सेम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पड़ी थी, ठीक है, सेम नंबर ऑफ अल्फा कार्बन थे, सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर थी, लेकिन एक के पास ज्यादा होगी, तो इस कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा हाइपर कंजुगेटेड
इफेक्ट का टॉपिक खत्म हो गया, अब हमारा रह गया रेजोनेंस का। ठीक है, वो हम करेंगे बाद में।